Good afternoon, students. So in this video, I'll be sharing few important points which are very important for you all because I have received few queries where the students are facing some issues. Okay, so first important one is regarding the allowances. So in income from salary, whatever thing which is given, just take it as it is. Okay, don't use any kind of formulas to calculate the same. In the theory paper, we use formulas, but in ITR practical, whatever information is given, you have to take it as it is. Okay, the other important confusion, other important point to note here is that we have to take only the gross amount. ठीक है, so जो gross amount है उनमें आपको काफी बार स्टेटमेंट्स मिलेंगे ऐसे रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एग्जेम्प्ट. सो वी हैव टू टेक रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बिकॉज दिस इज द ग्रॉस अमाउंट विच द एम्प्लॉय इज रिसीविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर. ओके, यू हैव टू टेक द ग्रॉस अमाउंट. एग्जेम्प्टेड के लिए इज अ डिफरेंट टेबल. सो वहां पे आप एग्जेम्प्टेड लेते हो. सारा टेबल नहीं है, इनफैक्ट अब तो आपको एक एग्जेम्प्टेड की सारी अलाउंसेस को क्लब करके एक इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आपको ग्रॉस लेना है. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस अंडर द अलाउंसेस इंफॉर्मेशन इज रिटन लाइक टैक्सेबल पोर्शन ऑफ दिस अलाउंस एंड एग्जेम्प्ट पोर्शन. अगर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गिवन है तो इट मीन्स यू हैव टू क्लब इट एंड वो क्लब अमाउंट विल बी एक्चुअल रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर. वो आपका ग्रॉस अमाउंट होगा. ठीक है, जो आपको मिल रहा है उसमें से आप एक्चुअल में दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो कि दिस इज द टैक्सेबल पोर्शन एंड दिस इज द एग्जेम्प्ट पोर्शन. ठीक है, सो समटाइम्स अंडर द अलाउंसेस टैक्सेबल एंड एग्जेम्पशन फिगर्स आर गिवन, तो इट मीन्स यू हैव टू क्लब इट टुगेदर टू मेक इट अ ग्रॉस अमाउंट. बट जहां पे रिसीव अमाउंट है इसका मतलब यही रिसीव्ड है, यही ग्रॉस अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है. ठीक है, सो सैलरी में यू हैव टू टेक जो फर्स्ट है ना, बेसिकली जो फर्स्ट टेबल है आपका उसमें सब कुछ ग्रॉस है. ठीक है, आई जस्ट शो यू ये वाला, ये सब ग्रॉस अमाउंट है. एग्जेम्पशन उसके बाद ये है एग्जेम्पशन वाला, दैट यू हैव टू ऐड ऑल द एग्जेम्पशन वैल्यू. ठीक है, यहां पे सब ग्रॉस है तो मतलब ग्रॉस लेना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी वो थी एंड में यहां पे इन माई कैपेसिटी एज सेल्फ लिखना है. ठीक है, यहाँ पे इनिशियली आई थिंक आई हैव आस्क्ड यू टू राइट योर नेम, बट नो, यू हैव टू राइट सेल्फ हियर. और जो डेट होगी, डेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, वो डेट यहाँ पे आएगी. ठीक है, नॉट द डेट ऑफ योर एग्जाम. कल की डेट नहीं आएगी यहाँ पे आपकी डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आएगी. ठीक है, यहाँ पे यू कैन साइन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ बिग कंफ्यूजन इन डिडक्शन 80TTA एंड 80TB. ठीक है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. ठीक है, यहाँ पे जो 80TTA इट इज फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन, राइट, हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन. उस केस में अब यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 11,400 का. ठीक है, 11,400 का. बाकी जो FD इंटरेस्ट है, गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड बिकॉज इट इज लेस देन 50,000. any monetary gift which you have received from any person which is less than 50,000, it is always exempt. ठीक है, relatives के केस में it is exempted, but बाकियों के केस में 50,000 तक is exempted, so we don't have to consider this value. FD से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, it is net of TDS at the rate of 10%, means this 1,80,000 is of 90% value. 100% में it will be 2 lakh. ठीक है, 180 divided by 90, 2, so it is 2 lakh value. So सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है 11,400 और 2 लाख इंटरेस्ट है FD से. सो अगर 80TTA का केस होता, वहां पे पता है हमें कि मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 10,000 की है और वो भी सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे. तो यहाँ पे 11,400 है, मैक्सिमम 10,000 है, तो सिर्फ 10,000 की डिडक्शन मिलेगी. नेक्स्ट, अगर वो सीनियर सिटीजन होता, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक की होती है सेविंग एज वेल एज FD, तो यहाँ पे मैक्सिमम इज 50,000, तो उसको पूरी 50,000 डिडक्शन मिल जाती है. अगर इसी क्वेश्चन में अगर सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता 8,500 और FD सेम 2 लाख होता, तो 80TTA में मिलती 8,500, क्योंकि दिस 10,000 इज द मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, सो अगर 8,500 इंटरेस्ट है, कम है तो कम ही मिलेगा डिडक्शन. ठीक है, 80TB में पूरा 50,000 मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों पे मिलता है. ठीक है, सो इनिशियली क्या कंफ्यूजन हो गई थी, TDS अमाउंट को कंसिडर कर रहे थे, बट वी डोंट हैव टू कंसिडर द TDS अमाउंट बिकॉज ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन सब्ट्रैक्ट होता है.
ठीक है, अभी तक हमने टैक्स कैलकुलेट ही नहीं किया, तो टीडीएस हैज नो रोल टू प्ले हियर। यहाँ पे सारी वैल्यूज ग्रॉस में ही चलेंगी। सो ग्रॉस वैल्यूज लेकर जब हम ऐड कर लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बनाते हैं, उसमें से डिडक्शंस होती हैं, तो वहां पे डिडक्शन आती है 80TTA या फिर 80TTB। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर दैट यू हैव टू कंसिडर द ग्रॉस फिगर्स ओनली while checking the maximum limits. After that, next important portion is TDS. ठीक है, so यहाँ पे TDS जो है, इसकी हमेशा आपको एम्प्लॉयर का मिलेगा और दूसरा मिलेगा। ठीक है, और सॉरी, टैक्स डिडक्टेड। सो दिस इज द पोर्शन, ये सैलरी का पोर्शन है। यहाँ पे सैलरी की इंफॉर्मेशन हमेशा यू हैव बीन गिवन द टैन, एम्प्लॉयर का नाम भी होगा, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज मतलब जो हमने टेबल बनाया उसका ग्रॉस अमाउंट, और कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है ये फिगर आपको हमेशा मिलेगी। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, इसने डिडक्ट किया है 18,30,000, ये पूरा आप वहां पे लिख दोगे। जो दूसरे वाला है वो है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है टीडीएस क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ, सो इट इज सेल्फ, राइट सेल्फ हियर। ठीक है, सेल्फ लिखना है यहाँ पे। फिर पैन, आधार नंबर ऑफ अदर पर्सन, ये नहीं करना हमें क्योंकि अदर पर्सन नहीं है, हमने करा ही नहीं है। टैन ऑफ द डिडक्टर ये हमेशा गिवन होगा, ये टैन लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे अनक्लेम टीडीएस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं है, कोई भी अनक्लेम नहीं है, तो वी हैव टू कीप इट ब्लैंक। टीडीएस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, सो हाँ, करंट फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे बैंक ने करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा इंटरेस्ट काटा है 20,000। ठीक है, सो डिडक्टेड इन ओन हैंड्स, यहाँ पे पूरा आपको अपना 20,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद डिडक्शन इन दी हैंड्स ऑफ स्पाउस, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जस्ट कीप इट ब्लैंक। उसके बाद वो कह रहा है टीडीएस क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, हाँ, जो डिडक्ट किया है वो हम इसी साल क्लेम कर रहे हैं अपनी आईटीआर में। सो यहाँ पे भी हम सेम अमाउंट लिख देंगे 20,000। अगर मैं यहाँ पे 15,000 लिख दूंगी, इसका मतलब 5,000 मेरा अनक्लेम्ड है, मैंने क्लेम नहीं किया, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर मुझे मिल जाएगा। तभी मैं यहाँ पे ईयर्स को चूज करते हैं ना, तो यहाँ पे ईयर्स आते हैं एक साल पुराना, क्योंकि अगर हमने कोई क्लेम नहीं किया तो हम वो फिर क्लेम कर सकते हैं। बट अभी वी विल राइट द इंटायर, हम पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम कर रहे हैं। पैन, आधार, ये क्लेम्ड इन दी हैंड्स ऑफ स्पाउस नहीं है, तो दिस 3 टेबल्स कॉलम्स वी हैव टू इग्नोर। ग्रॉस अमाउंट इज द इंटायर ग्रॉस अमाउंट, तो ग्रॉस अमाउंट कितना था, 2 lakhs, राइट, 20,000 उस पर इंटरेस्ट था। हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, सो ये है आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स जिसमें आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, और अगर यहाँ पे 2 होंगे आपकी रोज तो 2 बारी लिखना है। ठीक है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है, जैसे लिखना होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीडीएस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ढंग से डालो। सो इसमें टीडीएस स्पेशली आप ध्यान देना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे ध्यान देना, और यहाँ पे जो भी डिडक्शन जो टीडीएस होगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूर होगी। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू ऑल्सो क्रॉस चेक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग इट इज करेक्ट। ठीक है, अगर कोई और इशू होगा तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर टुमारो।